नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 47वां दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यहां तक कह दिया कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को होल्ड नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी चिंता जताई और जिस तरह से किसानों की मौत हो रही है उसको लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज इस पूरे मामले को लेकर क्या हुआ ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। कोर्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या इसे रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वो क्या कर रही है। नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दलील सरकार को मदद नहीं करने वाली है कि किसी दूसरे सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह से समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं, इसका ये हमें बताइए। होल्ड पर क्यों नहीं रख सकते हैं कानून। चीफ जस्टिस ने आगे इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून को रद्द करें। हम बहुत बकवास सुन रहे हैं कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही सुना है कि मीडिया और दूसरी जगहों से भी कि असली समस्या कानून है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बोलना चाहा लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा है या समाधान का। अगर आप कानून होल्ड नहीं करेंगे तो हम करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है। किसानों को समस्या नहीं है, केवल प्रदर्शन करने वालों को समस्या है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमेटी को कहें, हम कानून विशेषज्ञ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दो टूक पूछा है कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो हम कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्थिति खराब हो रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन कर रहे महिलाओं और बूढ़ों की क्या जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रदर्शन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जोखिम लेने दें, उन्हें बताएं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि वे अपने घर जाएं, आप उन्हें इससे अवगत कराएं। किसान संगठन के वकीलों को भी लगाई फटकार। आपको बता दें कि कोर्ट ने किसान संगठन के वकील AP सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको विश्वास हो या ना हो, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर हरकतें हो रही हैं, जैसे जुलूस निकाला जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो। प्रदर्शन नहीं करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक या संगठन को यह आदेश नहीं दे सकता है कि आप प्रदर्शन ना करें। हाँ, जरूर ये कह सकता है कि आप इस जगह पर प्रदर्शन ना करें। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हम ये आलोचना अपने सिर पर नहीं ले सकते कि कोर्ट किसानों के पक्ष में है या किसी और के। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा कि हमारा इरादा ये देखना है कि क्या हम समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं। इसलिए हमने आपसे अपने कानूनों को लागू ना करने के लिए कहा है। यदि आप में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो आपको इन्हें होल्ड पर रखना चाहिए। केंद्र समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा कि हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।
आपने ऐसा कानून बनाया है जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इस समस्या का समाधान करें। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती है जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना हो। लेकिन किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कैसे है। हम हिंसा रोकना चाहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी कानून को तोड़ने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बस हिंसा होने से रोकना चाहते हैं। राजपथ पर नहीं चलेंगे ट्रैक्टर, ये किसान संगठनों ने कहा है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसान 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उनका इरादा रिपब्लिक डे परेड में रुकावट डालना है। इस पर किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, राजपथ पर कोई भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली में कौन एंट्री लेगा कौन नहीं लेगा ये देखना पुलिस का काम है, कोर्ट का नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि हम कानून के लागू होने पर रोक लगा देते हैं, कानून पर रोक लगाने की जगह। जस्टिस बोबड़े ने सुझाव दिया है कि कानून पर रोक नहीं लगेगी, कानून के लागू होने पर रोक लगेगी। इंडियन किसान यूनियन ने कहा कि किसानों के हक में है ये कानून। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान एक ट्वीट भी दिखा। इंडियन किसान यूनियन की ओर से सीनियर एडवोकेट नरसिम्हन ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है, वो इसके प्रावधानों से खुश हैं। हम देश के ज्यादातर किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले कोर्ट उनकी भी सुन ले। कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील से समस्या का समाधान नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बस ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिसमें समस्या का समाधान हो। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। अगर कल कोई खून खराबा होता है तब क्या होगा। साल्वे बोले भरोसा मिले कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट में यह भरोसा दिया जाए कि अगली मीटिंग में कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। किसान अपनी कुर्सी घुमाकर सभा कक्ष से बाहर ना निकल जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि आपकी ये दलील तो ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति में ये जवाब नहीं है। साल्वे ने यह भी कहा कि कोर्ट रोक लगाने से पहले इसके संवैधानिक पहलुओं और प्रावधानों पर भी चर्चा करें। रोक लगाए जाने का एक और पहलू ये भी होगा कि जिससे ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसान कोर्ट में जीत गए हैं, सरकार पर इन्हें वापस लेने का दबाव बना दिया जाए। तो इस तरह से आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और कोर्ट कल हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाए और ये भी हो सकता है कि आज कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई अंतरिम फैसला सुनाए। बहरहाल देखना जरूरी है कि कोर्ट के फैसले में किसानों के लिए और सरकारों के लिए क्या निकलकर आता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।